नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का स्टार्टअप। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी भी फील्ड में काम करते हो, फील्ड मतलब जैसे आप ब्लो मोल्डिंग के प्रोसेस में काम कर रहे हो, चाहे फिर आप एक्सट्रूजन के प्रोसेस में काम कर रहे हो, आप रोटेशनल के प्रोसेस में काम कर रहे हो, आप थर्मोफॉर्मिंग चला रहे हो, आप स्टेज ब्लो मोल्डिंग चला रहे हो, तो जब तक आप लोगों को मशीन ऑपरेट करनी, मशीन का स्टार्टअप नहीं आता है, तो आप लोग एक अच्छे सुपरवाइज़र, एक अच्छे इंजीनियर कभी भी नहीं बन सकते हो। क्योंकि जो आप लोगों देखते हो कि जो ऑपरेटर होता है उससे सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऑपरेशन से गुजरा होता है। मशीन की हर चीज़ का उसे पता होता है, ऑपरेशन का उसे पता होता है। मशीन कब कैसे आवाज़ करती है, चार्जिंग के दौरान कैसे आवाज़ करती है, इंजेक्शन के दौरान कैसे आवाज़ करती है, होल्डिंग के दौरान कैसे साउंड करती है। ये सारी चीज़ों से जो गो थ्रू होता है वो एक ऑपरेटर ही होता है। इसलिए आप लोगों को एक अच्छा ऑपरेटर, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए एक अच्छा ऑपरेटर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके लिए आप लोगों को मशीन का स्टार्टअप और ऑपरेशन आना अनिवार्य है। ठीक है। जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब तक आप लोगों की थ्योरी पे पकड़ नहीं होगी तो आप लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हो, क्रैक नहीं कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को एक टेक्निकल लैंग्वेज भी थ्योरी में पता होनी ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को इंजेक्शन मोल्डिंग का स्टार्टअप किस तरीके से करना होता है, मशीन को किस तरीके से आप लोगों को स्टार्ट करना होता है। अब स्टार्ट करने की कुछ कंडीशन होती हैं। भाई स्टार्ट क्यों करनी है, ठीक है। उसकी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि संडे ऑफ था, प्लांट को बंद कर दिया गया, तो अब जो प्लांट चलेगा वो मंडे चलेगा, और मंडे की भी कौन सी शिफ्ट में चलेगा? ए शिफ्ट में चलेगा। और मैक्सिमम जो ए शिफ्ट स्टार्ट होती है वो 6 बजे से स्टार्ट होती है, लगभग 2 से ढाई बजे तक वो चलती है। तो 6 बजे मशीन को क्या करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लांट को स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे भी पहले हम क्या करते हैं कि जो एक ऑपरेटर वगैरह या हेल्पर, कोई भी एक पर्सन कंपनी में भेज दिया जाता है लगभग 2 से 3 घंटे पहले। मान लो कि आप लोगों का प्लांट है वो 6 बजे स्टार्ट होना है, तो उससे 3 घंटे पहले कंपनी में एक बंदा पहुंचा दिया जाता है। क्यों पहुंचा दिया जाता है? ताकि वो जाकर सभी मशीनों की हीटिंग ऑन कर दे, और मटेरियल, अगर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल आप चला रहे हो, पीसी चला रहे हो, पम्मा चला रहे हो, नायलॉन चला रहे हो, एबीएस चला रहे हो, वो मटेरियल जो इन्वायरमेंट से नमी को सोखते हैं, अगर ऐसे मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो तो उन मटेरियल को प्री ड्राइंग करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो बंदा क्या करेगा? वो हीटिंग को ऑन कर देगा और होपर ड्रायर को भी ऑन कर देगा, ताकि लगभग 3 से 4 घंटे में आपका जो मटेरियल है वो प्री हीट हो सके, प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर आप लोगों की मशीन अंडर मेंटेनेंस थी, मेंटेनेंस ने क्या कर दिया? प्रोडक्शन को हैंड ओवर कर दी मशीन कि भाई आप अभी से चला सकते हो, मशीन आप लोगों की ओके है। जब आप मशीन को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर भी क्या करनी पड़ेगी? आप लोगों को मशीन का स्टार्टअप करना पड़ेगा। 2 कंडीशन हो गई। 3 कंडीशन ये थी कि अगर आप लोगों की कोई मशीन है जिस पर जो नो प्लान में खड़ी हुई है, काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि मशीन पर प्लान नहीं है तो आप मशीन की हीटिंग और मोटर को ऑन रखोगे, तो मशीन को तो आप लोगों को बंद कर दोगे। तो बंद कर दोगे तो इसे भी आप लोगों को स्टार्ट करना होगा अगर कोई प्लान आ जाता है। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों के सामने हो सकती हैं मशीन को स्टार्टअप करने की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि जैसे ही हमने हीटिंग ऑन कर दी, हमने क्या कर दिया? हीटिंग ऑन कर दी। अब हीटिंग आने में लगता है समय। तो इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये पूरा का प्रोसेस जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और जो ऑपरेटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि आप लोगों को मशीन का स्टार्टअप और शटडाउन आना चाहिए प्रॉपर। जब आप लोगों की हीटिंग है, हीटिंग होने में लगभग आ सकता है आप लोगों को 20 से 30 मिनट लग सकती हैं, ठीक है। उतना समय आपके पास में है। ये जब तक हीटिंग आप लोगों की आधे घंटे में आएगी, उसके दौरान आप क्या क्या काम कर सकते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस दौरान आप क्या क्या कर सकते हो? आप 5S मेंटेन कर सकते हो। 5S क्या होता है, इसकी भी जो लेक्चर है वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को जाकर देख लेना है। 5S मेंटेन करना है। 5S मेंटेन करने के बाद में आप लोगों को मटेरियल को चेक करना है। अब मटेरियल की भी कुछ कंडीशन होती है चेक करने की। जैसे मटेरियल में क्या चेक करना है?
मटेरियल में नमी चेक करनी है। अगर मटेरियल आप लोगों का हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, तो उसमें नमी होती ही होती है। तो आप लोगों को उसे चेक करना है कि उसमें नमी है या नहीं है। पता कैसे चलेगा कि नमी है या नहीं है? अगर मटेरियल ठंडा है तो 100% उसमें नमी होगी ही होगी। अगर मटेरियल गर्म है या 3 से 4 घंटे उसे आप लोगों ने होपर ड्रायर में रखा है, तो हो सकता है 1% उसमें नमी ना हो। ठीक है, 1% उसमें नमी हो सकती है, 99% उसमें नमी नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ चेक कर लेनी है। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या चेक करनी है? जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस मशीन पर, उस मोल्ड पर, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है वो मटेरियल उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग पार्ट ए बना रहे थे और उसमें बी पार्ट का मटेरियल आप लोगों ने 6 बजे से 9 बजे तक चला दिया और जितना भी ये पार्ट बना वो क्या हो गया, अंत में रिजेक्शन बन गया। और ये मैं पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, ऐसा होता है कंपनियों में। आप लोगों ने देखा होगा कि 6 बजे की जो शिफ्ट थी, ऐसा कब होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा तब होता है जैसे ही मशीन का आप लोगों का संडे आया, संडे में आप लोगों ने मशीन बंद कर दी, लेकिन प्लान आप लोगों का आ चुका था, आप लोगों ने मोल्ड चेंज कर दिया था, मोल्ड चेंज कर दिया, लेकिन मशीन का स्टार्टअप नहीं किया था। प्लांट बंद कर दिया सी शिफ्ट में, सी शिफ्ट खत्म हुई, प्लांट आप लोगों ने बंद कर दिया। अब जो ए शिफ्ट में आप लोगों का जो ऑपरेटर आएंगे वो नए ऑपरेटर आएंगे, ज़्यादातर नई शिफ्ट के ऑपरेटर आते हैं। तो अब उन्हें पता है कि मोल्ड तो आप लोगों का चेंज हो गया है, तो मटेरियल भी चेंज हो गया होगा, लेकिन उसने मटेरियल चेंज नहीं किया था। तो 6 बजे से 9 बजे तक वही मटेरियल चलता है पेल के। और जब 6-9 बजे तक आप लोगों का इंजीनियर आएगा तो फिर उसके बाद में गाली गलौच आपस में जो है जुत्तम पेल आप लोगों की स्टार्ट होती है कि आप लोगों ने 3 घंटे का जो मटेरियल है, समय है और मशीन का कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, सब कुछ ख़राब कर दिया, वेस्ट कर दिया है, सारा टाइम वेस्ट हो गया है, सारा मटेरियल वेस्ट हो गया है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मटेरियल उसमें कौन सा चलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को मोटर ऑन करना है। अब मोटर ऑन की कई सारी कंडीशन ये होती है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर मोटर कहाँ पर ऑन करें, क्या हीटिंग मोटर और दोनों ऑन कर दें? क्यों कर दें भाई? हीटिंग की तो हमें ज़रूरत है, जब मोटर की कोई ज़रूरत नहीं है तो मोटर ऑन क्यों रखना है? अगर आप लोगों का काम निकल गया तो मोटर ऑफ कर दो, काम करना है तो मोटर ऑन कर लो। तो मोटर आप लोगों को कंटिन्यू ऑन नहीं रखना होता है। ठीक है, अब आप मोटर को ऑन करेंगे। अब मोटर ऑन क्यों करा? क्योंकि आप लोगों को मोल्ड चेक करना है। मोल्ड में क्या चेक करना है? मोल्ड को ओपन क्लोज करके देखो, मोल्ड सही है या नहीं है, ओपन क्लोज सही हो रहा है नहीं हो रहा है, डिसबैलेंस तो नहीं है कोर कैविटी, क्योंकि डिसबैलेंस होंगे मोल्ड बंद होगा तो जो आप लोगों की गाइड पिलर गाइड बुश हैं टूट जाएंगे। ठीक है, जब भी मशीन आप लोगों को स्टार्टअप करनी है तो उससे पहले आप लोगों को लॉकिंग जरूर लेनी होती है। ये नहीं सोचना कि लास्ट शिफ्ट में मशीन चल रही थी तो लॉकिंग नहीं लेनी, लॉकिंग तो लेनी ही होती है। नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर हम चेक करेंगे इजेक्टर। आप लोगों का इजेक्टर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? जो भी आप लोगों के इजेक्टर पिने हैं वो प्रॉपर बाहर आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? जितने आप लोगों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी पोजीशन सेट की है। जब वो बैकवर्ड जाएगा तो आप लोगों की इनिशियल पोजीशन यानी कि 0, जो भी आप लोगों ने मिनिमम पोजीशन तय की है वहाँ पर इनिशियल पोजीशन पर इजेक्टर बैक जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? मोल्ड में लिमिट स्विच को चेक करेंगे। ये लिमिट स्विच मोल्ड में क्यों लगाया जाता है कि जो आप लोगों का इजेक्टर है वो प्रॉपर इनिशियल पोजीशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जब वो पीछे पहुंच जाएगा तो वो लिमिट स्विच को दबा देता है और मशीन आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है, चलने लगती है। अगर वो लिमिट स्विच नहीं दबा तो इससे पता चलता है कि इजेक्टर पिन अभी बाहर हैं, तो आप लोगों की मशीन नहीं चलेगी। एक सेफ्टी के तौर पर लगाया जाता है। और आप लोगों को भी ये याद रखना है कि जब भी आप लोगों को मोल्ड ऑपरेट करना है या मशीन ऑपरेट करनी है तो अगर लिमिट स्विच नहीं लगा है तो आप लोग बिना सुपरवाइज़र या फिर बिना इंजीनियर के कंसर्न के मशीन को ना चलाएं, क्योंकि उसमें दुर्घटना हो सकती है और वो आपके नाम पर आ सकती है। मोल्ड को क्लीन करेंगे, आप एक टिश्यू पेपर लेंगे, मोल्ड को आप लोग क्लीन कर दोगे। ठीक, इसके बाद में आप लोगों को क्या कर देना है? कूलिंग को ऑन कर देना है। अब कूलिंग कैसे दे सकते हो? या तो डायरेक्ट आप का पानी जो है कूलिंग टावर से आ रहा है, या फिर आप लोगों का चिल्लर से आ रहा है, या फिर आप लोगों का एमटीसी से आ रहा है। भाई ये 3 तरह की कूलिंग होती है आप लोगों की। आप देखना है कि आप लोगों के यहाँ पर कौन सी कूलिंग चलती है, तो कूलिंग ऑन कर देंगे। ठीक है, ये जितने भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं उनके PDF नोट्स होते हैं। अब आप बनाने में मेहनत ना करें,
ठीक है। अब बनाने में मेहनत नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। आप लोग हमसे ये नोट्स जो है वो बने बनाए ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कोर्स में डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर भी जाकर आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्रोसीजर क्या है, आप लोगों को कमेंट मैसेज करना है इस नंबर पर 9760 472074। एक तो ये नंबर है, दूसरा है 98 96 63 87 71, ठीक है। ये दोनों के दोनों नंबर हमारी टीम के पास में होते हैं, ठीक है। मैंने अब मोबाइल रखना छोड़ दिया है, इसलिए आप डायरेक्ट मुझसे अब कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ। लेकिन इन पे जब आप कांटेक्ट करोगे तो आप लोगों को आगे का प्रोसीजर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पर एक मैं रामबाण आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी आप कूलिंग ऑन करेंगे, अगर आप लोगों का मोल्ड हॉट रनर मोल्ड है, कौन सा मोल्ड है, हॉट रनर मोल्ड है, तो आप लोगों को पहले कूलिंग ऑन करनी है, उसके बाद में HRTC ऑन करनी है, ठीक है। HRTC ऑन करनी है। HRTC मतलब हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर। ये आप लोगों को याद कर लेना है, नोट में लिख लेना है। इंजेक्शन यूनिट को पीछे करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंजेक्शन यूनिट को पीछे करेंगे। अब इंजेक्शन यूनिट को पीछे कर लिया, तो इंजेक्शन यूनिट जैसे ही पीछे करोगे तो उससे पहले आप लोगों की क्या हीटिंग आ चुकी होगी। अगर आपने देखा कि आप लोगों की डिस्प्ले पर जो टेम्परेचर वाला पेज है उसमें 280, 270, 260 यानी कि जितना भी टेम्परेचर आप लोगों ने सेट वैल्यू की थी वो एक्चुअल वैल्यू भी उतनी आनी चाहिए। अगर वो आ रही है तब भी मशीन को स्टार्ट नहीं करना है, पर्ज नहीं कराना है। तो फिर क्या करना है, आप लोगों को 10 से 15 मिनट छोड़ना होता है, ऐसे ही कुछ समय और देना होता है। इस समय को क्या बोलते हैं, इस समय को बोलते हैं सोक टाइम। इस समय को क्या बोलते हैं, सोक टाइम। दूसरा क्या बोलते हैं साहब, दूसरा बोलते हैं कोल्ड टाइम, ठीक है, कोल्ड टाइम बोलते हैं। तो ये दिया क्यों जाता है कोल्ड टाइम सोक टाइम, ये इसलिए दिया जाता है कि ताकि जो आप लोगों के थर्मोकपल हैं वो कहाँ लगे होते हैं, थर्मोकपल बैरल पर लगे होते हैं। जो टेम्परेचर पीएलसी में चल रहा है वो बैरल का टेम्परेचर है, मटेरियल के अंदर का टेम्परेचर नहीं है। तो बैरल का टेम्परेचर प्रॉपर मटेरियल के अंदर पहुंच जाए, उसके लिए हम सोक टाइम से कोल्ड टाइम जो भी है वो 10 से 15 मिनट का देते हैं। कुछ 4 मिनट का देते हैं, कुछ 5 मिनट का देते हैं, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, ठीक है। तो आप लोगों को 10 से 15 मिनट का ही देना होता है। अब जैसे ही आप लोगों का ये प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो अब आप लोगों का रोल आता है पर्जिंग का। अब पर्जिंग क्या होती है, पर्जिंग होती है बैरल को साफ करने की जो प्रोसीजर होता है उसे आप पर्जिंग बोलते हो। और इसे कब तक साफ किया जाता है, जब तक नया मटेरियल होपर से मेल्ट होकर बैरल के अंदर ना आने लग जाए, नोजल से ना निकलने लग जाए, तब तक पर्जिंग कराई जाती है। पर्जिंग का भी कुछ टाइप होते हैं, ओपन पर्जिंग, गेट पर्जिंग और अल्ट्रा पर्जिंग, ठीक है। इसके भी बारे में डिस्कस करूंगा मैं। ओपन पर्जिंग क्या होती है, जब आप लोगों ने इंजेक्शन यूनिट को पीछे किया, पीछे करने के बाद में पूरा का पूरा बैरल को साफ करते हुए मटेरियल नीचे प्लेटफॉर्म पे गिरा दिया यहाँ पर, इसे बोलते हैं ओपन पर्ज, ठीक है। मोल्ड के अंदर नहीं कराना। गेट पर्ज, जब आप मोल्ड के अंदर कराते हो, जैसे आप लोगों को हॉट रनर मोल्ड है तो मोल्ड के अंदर जब कराओगे तो गेट जो होंगे वहाँ से मटेरियल निकलेगा, तो मोल्ड के अंदर जब कराते हो तो उसे बोलते हैं गेट पर्ज। एक होता है अल्ट्रा पर्ज। अल्ट्रा पर्ज का मतलब होता है जब आप बैरल को किसी विशेष मटेरियल से साफ करते हो, जैसे पीएस। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अल्ट्रा पर्ज किस मटेरियल के द्वारा किया जाता है। तो पीएस एक स्पेसिफिक मटेरियल है अल्ट्रा पर्ज करने के लिए, और ये पीएस मटेरियल की डेंसिटी से क्या रेफरेंस लेकर ही, डेंसिटी का रेफरेंस लेकर ही जो मशीन है उसकी शॉर्ट कैपेसिटी भी कैलकुलेट की जाती है। ये लिख लेना, याद रख लेना, तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। इतनी चीज़ हो गई। अल्ट्रा पर्ज हो गया। तो अल्ट्रा पर्ज से क्या करते हैं, जब आप लोगों को मटेरियल चेंज करना है, मान लो आप लोगों को पीसी चला रखा था तो पीपी चेंज करना है, तो ज़्यादातर अल्ट्रा पर्ज वहाँ कराना होता है। ज़्यादा ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, डस्ट आ रही है, तब भी आप अल्ट्रा पर्ज करा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को आता है रिफिलिंग। आप क्या करा लोगे, रिफिलिंग करा लोगे, चार्जिंग करा लोगे। चार्जिंग कराने के बाद में आप इंजेक्शन यूनिट को मोल्ड के गेट से सेट कर देंगे, यानी कि जो इंजेक्शन आप पीछे ले गए थे अब उससे कहाँ ले आओगे, आगे ले आओगे। आगे ले जाकर उससे भी पहले आप लोगों को क्या करना है, मोल्ड को क्लोज कर लेना है। इंजेक्शन यूनिट को पीछे से आगे तब लाना है जब मोल्ड को क्लोज कर लेना। क्यों कर लेना है, क्योंकि जैसे इंजेक्शन यूनिट कई बार क्या है प्रेशर से आती है और वो मोल्ड से टच करती है तो कैविटी नीचे गिर सकती है, इसलिए मोल्ड को पहले बंद कर लेना होता है। फिर उसके बाद में मशीन को सेमी ऑटोमेटिक मोड में डालो। आप जानते हो कि मोड होते हैं कुछ मशीन के, कौन कौन से होते हैं भाई, सेटिंग मोड होती है,
जिसे सेटअप मोड भी बोलते हैं, ठीक है। मैनुअल मोड होता है, सेमी ऑटोमेटिक मोड होता है, टाइम ऑटो होता है, सेंसर ऑटो होता है, कई सारे मोड होते हैं। तो आप लोगों को सेमी ऑटोमेटिक में डालना है और डालने के बाद में मोल्ड को क्लोज कर देना है, मशीन को स्टार्ट कर देना है। अब आप लोगों की मशीन स्टार्ट हो जाएगी, साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइकिल टाइम में कौन कौन से फंक्शन को ऐड किया जाता है। तो जैसे ही मशीन स्टार्ट होगी तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, मोल्ड क्लोज। जैसे ही मोल्ड क्लोज होगा तो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, इंजेक्शन हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन खत्म होगा तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, होल्डिंग हो जाएगा। जैसे ही होल्डिंग खत्म होगा तो अब क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। और कूलिंग और रिफिलिंग या चार्जिंग क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। लेकिन याद रखना रिफिलिंग को कभी भी साइकिल टाइम में ऐड नहीं किया जाता है, कूलिंग को ही ऐड किया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ होती हैं, इसलिए रिफिलिंग को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि रिफिलिंग टाइम हमेशा कूलिंग टाइम से कम होना चाहिए, वरना तो मटेरियल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रखना है। जैसे आप लोगों की कूलिंग खत्म होती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मोल्ड को खोला जाता है, मोल्ड ओपन हो जाता है, मोल्ड ओपन हो जाता है। जैसे ही मोल्ड ओपन हो जाएगा तो अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, फंक्शन आएगा, वो हो जाएगा इजेक्शन का। यानी कि मोल्ड के अंदर जो पार्ट बना है अब उसे निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो उसे बोलते हैं आप इजेक्शन, ठीक है। जब एक पार्ट बनकर बाहर आ जाएगा, पूरा शॉट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या गेट खोलोगे, पार्ट निकाल लोगे, फिर से गेट को बंद कर दोगे तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से 24 घंटे, 12 दिन, 7 दिन, 24 घंटे, 1 महीना, 2 महीना, साल भर तक मशीन इसी प्रोसेस पर चलती रहती है, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। अगर आप लोग इस लेक्चर की या सभी लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो तो आप लोगों को मैंने नंबर दे दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, फिर से दोबारा दे देता हूँ। कुछ बच्चे एंड में देखते हैं, तो इस नंबर पर 97 60 47 20 74 98 96 63 87 71, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्स भी इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये आप लोग व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे, तो जैसे ही व्हाट्सअप पे आप मैसेज करोगे तो क्वारी आप लोगों को लिख देना है, आगे का प्रोसीजर वहीं पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लेक्चर को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें, चैनल पर अगर आप लोग नए होते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।